बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स आज नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -1 1 2 एंड 0। तो अब क्वेश्चन 1 में हमने बताना क्या है कि जितने मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं उन सब के डिटर्मिनेंट निकालने। जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस, और जो एंटी डायगोनल एलिमेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो स्टूडेंट इसका हम जो हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब ए की जो दोनों साइडों पे वो सीधी लाइनें डाल देनी है और देन एलिमेंट्स की अगेंस्ट सीधी लाइनें डाल देनी है। तो अब आपने ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि -1 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाइड होती है वो 0 हो जाती है, तो वो आ गया -0। 0 के साथ माइनस लगाएं प्लस लगाएं वो उसका कोई इशू नहीं है। तो अब 2 इंटू ये दरमियान में माइनस आ गया फार्मूले वाला, 2 इंटू 1 2। तो अब 0 में से -2 करें तो -2 आ गया आंसर। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो इस मैट्रिक्स का जो आंसर है यानी कि जो डिटर्मिनेंट है वो -2 आ गया। अब इसी तरह एक और इसी क्वेश्चन में पार्ट नंबर 4 जो है वो डी दिया गया है, D 1 3 एंड 2m -2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं 1 और -2 वो आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और दरमियान में फार्मूले वाला माइनस और देन एंटी डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें तो -2 इंटू 1 -2 आ जाएगा, देन दरमियान में ये माइनस आ गया, 2 3 6। तो अब -6 और -2 ये आपस में ऐड होके -8 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 एंड 3 तो ये आपका प्रैक्टिस वर्क है। तो आपने इसको खुद सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछना है। तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताने हैं कि जितने पार्ट हमें दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर होता है और कौन सा नॉन सिंगुलर, कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक होता है। तो जैसे इसका पार्ट नंबर 2 है, b = 4 1 3 2। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दरमियान में आ जाएगा माइनस। तो ये डायगोनल हो गए और ये एंटी डायगोनल को 3 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये 4 2 8 और दरमियान में माइनस, 3 1 3, 8 - 3, 8 - 3 = 5। 5 is not is equal to 0. So it's prove that B is a non-singular matrix. It's a not singular. And then question number 4, D = 5 - 10 -2 4. Then we calculate the determinant of D. So here we multiply 5 into 4 -2 into -10. Then 5 into 4 -2 into -10. 5 4s are 20, -2 minus plus, and then again multiplied with minus, it will give minus. 2 multiplied by 10 is 20. 20 minus 20 is equal to 0.
So it's proved that D is a singular matrix because its determinant is equal to 0. तो स्टूडेंट्स अभी इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 और 3 ये आपके प्रैक्टिस वर्क हैं, ये आपने खुद करने हैं। अगर कोई चीज़ इसमें से आपको समझ नहीं आती तो आपने मुझसे पूछना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड आउट करना है कि जितने मैट्रिक्स दिए गए हैं उनका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का प्रोसीजर सबका सेम होगा, बस आपने समझ लेना है कि इन्वर्स निकालना कैसे है। तो जैसे हमें कोई एक मैट्रिक्स जिसमें बटे वाली फॉर्म में नज़र आ रहा है तो इट्स लुकिंग वेरी डिफ़िकल्ट, बट इट्स इजी क्वेश्चन, नॉट डिफ़िकल्ट। सो डी इज़ इक्वल टू 1/2, 3/4 एंड देन 1 and 2। सो हमें एक फार्मूला पता है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो यहाँ हमें जो मैट्रिक्स दिया गया है वो डी है, तो एडजॉइंट ऑफ डी अवर ए डिटर्मिनेंट। सो अब सबसे पहले हमने निकालना क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब आप इन्वर्स निकालते हैं सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए तो हमने उधर ही लिख देना है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है, और अगर नॉन ज़ीरो आए तो हम फर्दर स्टेप करके उसमें इन्वर्स निकाल लेंगे। तो अभी इसमें देखें ये -1/2 इंटू 2 लिख देंगे, दरमियान में माइनस आ गया, और एंटी डायगोनल 3/4 इंटू 1। तो ये देखें 2 और 2 आपस में कट के 1 आ गया, और माइनस है तो माइनस आ गया 3/4 का, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 ही आ गया। तो अब क्या करना है कि इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, जो नीचे है वो उसी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके नीचे यानी डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो 4 इसका एलसीएम आ गया। तो इस 4 को, क्योंकि इधर 1 है तो डायरेक्ट 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 4 आ गया। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, और उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 4 - 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 में से 3 गए तो 1 आया, तो 1/4। अब ये नॉन ज़ीरो है, 1/4 इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। तो वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी निकालेंगे, ये हमें पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होती है उनकी पोजीशन आपस में चेंज कर देनी है, और जो एंटी डायगोनल एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। तो इधर देखिए 1/2 था तो इधर 2 आ गया, और इधर 2 था तो ये इधर 1/2 आ गया, और दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा एंटी डायगोनल के साथ। तो ये इसका एडजॉइंट आ जाएगा डी का। अभी हमने जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो फार्मूला था हमारा, उसको यूज़ करते हुए डी इनवर्स निकाल देना है। तो एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो इसका जो एडजॉइंट आया है वो ये है, डिवाइडेड बाय 1/4। डिटर्मिनेंट क्या था, 1/4। तो ये देखिए हम डिवाइड के नीचे फिर डिवाइड आ गया, रिवर्स होके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 1/4 है तो ये 4/1, यानी कि 4 सीधा सीधा 4/1 मीन्स 4। तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको अब तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैन 4 - 3/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैन ये वाला 4 - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 4 ये 8 हो जाता है, तो ये 4 अगले में ये 4 और ये 4 आपस में कट गए, पीछे -3 बच गया, और -1 × 4 ये हो जाता है -4, और देखें ये 4 × 1/2 है तो ये 1/2 से कट जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो आई है वो डी इनवर्स की आई है। तो तमाम जितने भी मैट्रिक्स आपको अब दिए जाएंगे तो उनका इन्वर्स आपने यही वाला फार्मूला यूज़ करते हुए निकाल लेना है। तो अभी आपने इसी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1, 2 एंड 3 आप खुद ट्राई करेंगे। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आपने मुझसे पूछना है।
ये स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और उसमें हमने जो चीज़ उसने बताई हुई है उसको प्रूव करना है। तो लेकिन स्टूडेंट्स अब यहाँ सबसे पहले आपने इस चैनल को नॉलेज लर्न ऑनलाइन इसको आपने सब्सक्राइब करना है और आपने बेल के आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको जितनी भी नई से नई वीडियो, जितने नए से नए लेक्चर आए आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आपके लिए आसानी हो। अब क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 में करना क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई a इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई i। अब यहाँ आपको i का पता होना चाहिए। एक i इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। ये हमने जो उनकी वो पढ़ा था काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, ये उसमें पढ़ा था i इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। अब हमें जो a दिया गया है वो है 1 2 4 एंड 6। तो अब फाइंड आउट क्या करना है जी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a को सेम इसी तरह लिख दिया है और अब आगे इसका एडजॉइंट निकाल देना है। एडजॉइंट निकालते हुए आपने इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है, जहाँ 1 है वहाँ 6, जहाँ 6 है वहाँ 1 कर देना है और इन दोनों की एंटी डायगोनल की इनके जो साइंस हैं वो चेंज कर देने हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो इन दोनों के साथ प्लस हैं तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका जैसे कि हमने पढ़ा है पहले, तो रो वर्सेस कॉलम, रो वर्सेस कॉलम। तो इसमें से अब इसको 2 इंटू 6, ये 6 आ गया, देन 2 इंटू -4 तो ये -8 आ गया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू -1 इंटू -2 और अब 2 इंटू 1 ये आ जाएगा +2। अब इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 6 आर 24, देन 6 इंटू -4 -24। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से 4 इंटू -2 -8, 4 इंटू 1 6 इंटू 1 6। तो अब आपने ये आ गया -8 और 6। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है तो ये -2 आ गया और -2 + 2 0, 24 -24 0, -8 + 6 इक्वल टू -8 + 6 इक्वल टू -2। तो अब देखिए अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने का मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स को आपने डिवाइड कर देना है, तमाम एलिमेंट्स को -2 से डिवाइड कर देना है। तो -2 को -2 से डिवाइड करें तो क्या आता है जी 1, 0 से तो डिवाइड करें तो 0 हो जाता है, ये भी 0 हो गया और इसका -2 को -2 से डिवाइड करें तो इसका भी 1। तो आप ये देखें कि ये वाला 2 इंटू ये आ गया आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट आपने डिटर्मिनेंट पहले रखना है और ए को एडजॉइंट पहले रखना है और ए को बाद में रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनको जैसे आपने ये पहले किया है रो इंटू कॉलम, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, रो वर्सेस कॉलम। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर -2 0 और 0 -2 आएगा। तो उसमें से भी आपने अब -2 कॉमन लेना है, तो मतलब तमाम एलिमेंट्स के साथ -2 को डिवाइड कर दो तो आप ये आंसर आ गया। अब ये इसकी सेकंड फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट जो फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि ये वाले एलिमेंट माइनस इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ये 6 1 = 6 -4 2 = 8
और इंटू आई को आपने उसकी वैल्यू साथ लिख देनी है। तो ये आ गया -2 इंटू आई। तो अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ये तीनों आंसर्स आपस में इक्वल हैं और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट्स अभी इस क्वेश्चन का पार्ट 2 आपने ख़ुद करना है, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछना है।